गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप? चलो बच्चों, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाला है कि आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है। ठीक है, एक्चुअली ब्लड वेसल्स क्या होती है, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? ब्लड वेसल्स क्या होती है। तो ब्लड वेसल्स के बारे में अगर अपन बात करें कि ब्लड वेसल्स क्या होती है, तो ब्लड वेसल्स के बारे में अगर अपन बात करें तो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर तीन प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आर्टरी। कौन सी होती है बच्चों? आर्टरी। दूसरी होती है वेन, और तीसरी होती है कैपिलरी। तीसरी कौन सी होती है? कैपिलरी। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम सिस्टमेटिक तरीके से एक एक के बारे में बात करते हैं, लेकिन सुपरफिशियली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है और कैपिलरी क्या होती है। ठीक है, जैसे बच्चों ये हार्ट है, ये क्या है? हार्ट है। ठीक है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से क्या निकलती है? आयोटा निकलता है। यहां से क्या निकलता है? आयोटा निकलता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है बच्चों? आयोटा निकलता है, और ये क्या लेकर जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है। किसको लेकर के जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है। और ये क्या है? टिश्यू है। ये क्या है? टिश्यू है, और टिश्यू तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है। किस तक पहुंचाता है? टिश्यू तक। और ये क्या है? आयोटा। ठीक है, आयोटा। और आयोटा किसके अंदर काउंट किया जाता है? आर्टरी के अंदर। आयोटा किसके अंदर आता है? आर्टरी के अंदर आता है। ठीक है, तो अब अपनी बात आती है सर आर्टरी किसे कहते हैं। तो आर्टरी की डेफिनेशन ये है, तो सीधी सी डेफिनेशन है सर, तो वो ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट से तो स्टार्ट होती है और टिश्यू पे जाकर के खत्म हो जाती है। वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से स्टार्ट होती हैं और टिश्यू पे जाकर के खत्म हो जाती हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है? आर्टरी कहा जाता है। ऐसी ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है? आर्टरी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आर्टरी क्या है? द ब्लड वेसल्स विच आर अराइजेस फ्रॉम द हार्ट एंड एंड अप टू द टिश्यू। ठीक है, ब्लड वेसल जो हार्ट से स्टार्ट होती है, टिश्यू पे जाकर के खत्म हो जाती है, ऐसी ब्लड वेसल्स को अपन क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आर्टरी की डेफिनेशन क्या होती है ये समझ लो। ठीक है, क्या है? द ब्लड वेसल्स, द ब्लड वेसल्स which are arises from the heart and end up to the tissue। वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से स्टार्ट होती हैं और टिश्यू पे जाकर खत्म हो जाती है, ऐसी ब्लड वेसल्स को अपन क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टरी बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सारी आर्टरी होती है उनके अंदर कैसा ब्लड बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। सिर्फ किसको? पल्मोनरी आर्टरी। किसको छोड़ करके? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? नहीं बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या ब्लड बहता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट ऑब्लिक थिकेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी अगर आपसे पूछ ले तो क्या बोलोगे बच्चों? क्या होता है? आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी प्रकार से अपन वेन के अंदर देखते हैं कि वेन क्या होती है सर। ठीक है, तो वेन के अंदर अगर अपन बात करें कि ये सर वेन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बता दो। तो बच्चों अभी अपन ने देखी थी आर्टरी की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब वेन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेन की डेफिनेशन बच्चों सीधा सा है कि वो ब्लड वेसल्स जो टिश्यू से तो स्टार्ट होती है और हार्ट पे जाकर के खत्म हो जाती है, ऐसी ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है? वेन कहा जाता है। तो ब्लड वेसल्स टिश्यू से स्टार्ट हुई और हार्ट पे जाकर के क्या हो गई? खत्म हो गई। हार्ट पे जाकर के क्या हो गई बच्चों? खत्म हो गई। उसको क्या बोला जाता है? वेन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? और ये वेन बोला जाता है। अब वेन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है, देखो, द ब्लड वेसल्स, ये तो मैंने लिखा हुआ पीछे, एक मिनट दिखा देता हूं आप लोगों को।
हाँ देखो, देखो द ब्लड वेसल्स विच आर अराइजेज, वो ब्लड वेसल जो स्टार्ट होती है कहां से, टिश्यू से, और कहां पर खत्म हो जाती है, हार्ट में जाकर के खत्म हो जाती है, ऐसी ब्लड वेसल्स को अपन क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ऐसी ब्लड वेसल्स को अपन क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन ने लिखा था, दूसरा पॉइंट लिखा था कि ऑल वेन, जो सारी वेन है वो कैसे ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। अरे कैसे ब्लड को लेकर के जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। एक को किसको छोड़ दिया अपन ने, पल्मोनरी वेन। अरे किसको छोड़ दिया, पल्मोनरी वेन। कहने का मतलब हुआ कि सारी वेन होती है उनके अंदर कैसा ब्लड बहता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन एक वेन होती है पल्मोनरी वेन, उसके अंदर कैसा होता है बच्चों, ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, मैंने बताया था लार्जेस्ट वेन, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, तो बच्चों याद रखना इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा हमारी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट क्या होती है, वेन होती है। अगर पूछ ले बच्चों लॉन्गेस्ट वेन, किसकी पूछ ले, लॉन्गेस्ट वेन एग्जामिनर पूछ ले आप लोगों से, तो आपको बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली स्वेनस वेन सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, वेन होती है। कैसे होती है, लॉन्गेस्ट वेन होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अपन स्ट्रक्चर देखें वेन की, तो आर्टरी की और वेन की स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिमिलर होती है, बट कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं। आर्टरी और वेन की स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। मोस्टली तो क्या होता है, उसकी लेयर, 3 लेयर पाई जाती है, टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमा, वो जस्ट सिमिलर होती है। ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेज आपको देखने को मिलते हैं, कुछ डिफरेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, तो देखो वो मैं बता देता हूं। ठीक है, डिफरेंस क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, वो मैं आपको, ठीक है, देखो क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आप लोगों को। तो फीचर्स है, ये आर्टरी है, ये वेन है। ठीक है, पहला डिफरेंस देख रहे हैं, कैरी ब्लड। अरे जो जो वेन वेन है या आर्टरी है, किस प्रकार के ब्लड को कैरी करती है, ये लेकर के जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया था आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड बहता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और वेन के अंदर कैसा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। पहला बात क्लियर है। दूसरी बात, कलर ऑफ ब्लड, के आर्टरी के अंदर जो ब्लड बहता है वो कैसे कलर का होता है, और वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, ठीक है, ब्रिक लाल कलर का होता है, चमकीले लाल कलर का होता है। लेकिन वेन के अंदर जो ब्लड बहता है वो डार्क रेड कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है। और वो होता है किसकी वजह से, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसकी वजह से कैसे होता है, डार्क हो जाता है। तीसरा पॉइंट है अपना का डायमीटर, कि सर डायमीटर कितना होता है, आर्टरी का डायमीटर ज्यादा होता है या वेन का डायमीटर ज्यादा होता है। तो बच्चों याद रखना, बच्चों याद रखना, लेस डायमीटर होता है किसका, आर्टरी का, कंपेयर टू वेन के डायमीटर में। वेन का डायमीटर ज्यादा होता है, आर्टरी का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट बात करें थिकनेस की, अरे किसकी वॉल मोटी होती है और आर्टरी की वॉल मोटी होती है या वेन की वॉल मोटी होती है। तो बच्चों याद रखना, आर्टरी होती है उसकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि वेन कैसी होती है, उसकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है, कम होती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें पीएच ऑफ ब्लड, जो आर्टरी के अंदर ब्लड बहता है तो अपन देखते हैं ब्लड कैसा होता है, स्लाइडली एल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब उसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड बहता है वो स्लाइडली कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसकी पीएच कहती है 7 से ज्यादा होती है। लेकिन वेन के अंदर जो ब्लड बहता है वो कैसा होता है, स्लाइडली एसिडिक होता है, उसकी पीएच 7 से कम देखने को मिलती है, उसकी पीएच 7 से कम देखने को मिलती है। और नंबर लास्ट, यूनी डायरेक्शनल वॉल। अरे यूनी डायरेक्शनल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या वेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों याद रखना, ये यूनी डायरेक्शनल वॉल आर्टरी के अंदर एब्सेंट होते हैं, वेन के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बच्चों यूनी डायरेक्शनल वॉल होते क्या है, ठीक है, यूनी मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कराने वाले वॉल्व होते हैं, वो किसके अंदर पाए जाते हैं, वेन के अंदर पाए जाते हैं। वेन के अंदर बच्चों इसलिए पाए जाते हैं कि वेन के अंदर किसी प्रकार का कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता। आर्टरी के पास तो पंपिंग ऑर्गन होता है ना, हार्ट, हार्ट ब्लड को पंप कर देता, पहुंचा देता अपने स्थान तक, लेकिन वेन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, इसलिए वेन के अंदर क्या पाया जाता है, यूनी डायरेक्शनल वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे ब्लड क्या होता है, एक ही फ्लो में फ्लो करता रहता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसे बोलता है यूनी डायरेक्शनल वॉल। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी शॉर्ट क्लास थी जो अपन ने किसके बारे में, आर्टरी और वेन के समान, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं उसके बारे में आपने डिस्कस किया है। अगर आप अच्छे से और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग टारगेट नर्सिंग कोचिंग को आकर के ज्वाइन करें। वहां पे आपको नॉर्सेट, आरआरबी, रेलवे, ग्रुप 5 सारी वैकेंसियों के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है, और यहाँ पर पीएनएसटी की क्लासेस भी रनिंग है। तो जो भी बच्चे पीएनएसटी करना चाहते हैं या नर्सिंग में किसी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वह आए टारगेट नर्सिंग कोचिंग में, और एक बार आकर के यहाँ पर डेमो लेकर के देखें, यहाँ पे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका देखें,
वो आपको यूनिक तरीका लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है, और बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और हमारा एड्रेस है भंवर कुआं, इंदौर पर, ठीक है। ओके, बाय।